हाय गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ कलर टाइम मांगा का चैप्टर 6। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर के स्टार्टिंग में ताओशिशी का भाई कह रहा था ताओशिशी से, आज मुझे कंपनी में ओवरटाइम काम करना पड़ेगा, इससे मैं तुम्हारे लिए एक राइड को बुक कर दिया है। जो ड्राइवर है वो तुम्हें कन्वीनियंस स्टोर जो हमारे नेबरहुड में नहीं है उसके पास छोड़ देगा। तुम वहाँ पर मेरा इंतज़ार करना। ताओशिशी अपने मन में कह रहा था, क्योंकि मुझे ऑटिज़म है इसलिए मुझे कहीं पर भी फिट होने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और मुझे घर जाने के लिए भी बस एक ही रूट का इस्तेमाल करना होता है। तो मेरे भाई ने इस ड्राइवर को कोई घर रूट जाने के लिए मना ही की है। तभी ड्राइवर ताओशिशी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है छोटा सा, और ड्राइवर जोर से कहता है, क्या तुम अपने आगे देख कर नहीं चल सकते? तुम इतनी ज़्यादा ट्रैफिक आगे अभी रेड है तो इतनी ज़्यादा जल्दी में क्यों हो? दूसरा कहता है, तुम ड्राइवर पहले तो चुप रहो, तुम होते कौन हो मुझे ब्लेम करने वाले? ड्राइवर कहता है, हे अपना एटीट्यूड तो देखो, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? यह सब देखकर ताओशिशी डर जाता है। वो बार बार कहने लगता है, ड्राइवर किसी से झगड़ रहा है, उसने मुझे कार में छोड़ दिया है, ये कन्वीनियंस स्टोर नहीं है। ड्राइवर लड़ रहा है, उसने मुझे गाड़ी में छोड़ दिया, ये कन्वीनियंस स्टोर नहीं है। ड्राइवर तभी ताओशिशी का भाई वहाँ पर आता है। वो ताओशिशी को बुलाता है, शिशी, ताओशिशी, शिशी, ये हमारे नेबरहुड का वेस्ट गेट है, हम घर पहुँच गए हैं। ड्राइवर की कोई गलती नहीं है, तुम डरो मत। पर ताओशिशी कहने लगता है, नहीं, ये कन्वीनियंस स्टोर नहीं है, ये घर नहीं है। उसका भाई दोबारा से कहते हैं, शिशी डरो मत, ड्राइवर की कोई गलती नहीं है। शिशी तभी ताओशिशी हमें बताता है, इस दिन के बाद मुझे राइड देने से डर लगने लगा। इससे मेरा भाई ने कभी नहीं कहा कि मैं एक राइड को बुक करूँ, नो मैटर वो कितना मर्जी बिजी हो गए, पर वो हमेशा मुझे रहने के लिए आते हैं। ताओशिशी भागकर स्कूल के पास जा रहा था। ताओशिशी का भाई कह रहा था, ताओशिशी तुम कहाँ हो? ताओशिशी कहता है, 600 स्टेप की दूरी पर। उसका भाई कहता है, ओके जल्दी करो, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ गेट पर। तभी ताओशिशी वहाँ पर पहुँच जाता है। उसका भाई कहता है, ताओशिशी जल्दी करो। वहाँ पर जियांगी अपनी मदर के साथ खड़ा हुआ था। वो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। जियांगी अपने मन में कह रहा था, मदर जिस लड़के के बारे में बात कर रही थी जिसके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, क्या ये है? यही क्यों है? ताओशिशी अपने भाई के पीछे छुप जाता है। उसका भाई कहता है ताओशिशी से, शिशी ये मिसेस जियांग है जिसके साथ भाई काम कर रहे हैं। आज मिसेस जियांग अपने बेटे को लेने के लिए आई है। मैंने ये सोचा नहीं था कि तुम जियांगी हो, तुम दोनों एक साथ ही रहते होंगे डॉर्मेट्री में। मिसेस जियांग कहती है, हेलो शिशी। ताओशिशी भी उनको हेलो कहता है। मिसेस जियांग ताओशिशी के भाई से कहती है, शाउट आओ, लगता है तुम्हें काम में अभी जल्दी है, जाना होगा तुम्हें काम में, वापस का कंपनी में जाना होगा लगता है। ताओशिशी का भाई कहता है, हाँ मेरे आज कंपनी ने एक जरूरी टास्क मुझे दिया है, पर ताओशिशी को मैं अकेला नहीं छोड़ सकता।
मिसेस जियांग कहती हैं क्या तुम्हारे घर पर कोई नहीं है? कैसा रहेगा कि टाओशिशी को मैं अपने घर ले जाती हूँ डिनर के लिए और बाद में मैं उसे तुम्हारे घर में भेज दूँगी। टाओशिशी का भाई कहता है थैंक यू मिसेस जियांग, आप और जियांगी पहले जाइए, मैं अपने भाई से बात करता हूँ। जियांगी पीछे मुड़कर देख रहा था और अपने मन में कहता है क्या टाओशिशी बड़ा नहीं हो चुका, वो अपनी केक खुद कर सकता है। ये सच में अजीब है। टाओशिशी का भाई कहते हैं जब मिसेस जियांग है उन्हें मुझे बताया है कि वो 8 सालों से ड्राइविंग कर रही है बिना किसी एक्सीडेंट के, तुम उनकी ड्राइविंग स्किल पर यकीन कर सकते हो। टाओशिशी कहता है ओके। टाओशिशी और जियांगी एक साथ बैठे थे पर बात नहीं कर रहे थे। मिसेस जियांग कहती है शिशी तुम अभी फ़ोटो से ज़्यादा क्यूट हो जो तुम्हारी ब्रदर ने मुझे दिखाई थी। जो तुम्हारा भाई है वो हमेशा तुम्हारे भाई में बात करता रहता है। टाओशिशी उन्हें थैंक यू कहता है। मिसेस जियांग कहती हैं शिशी क्या जियांगी तुम्हें बुरी तो नहीं करता? अगर वो तुम्हें बुरी करता हो तो मुझे बता देना। जियांगी गुस्से से कहता है तुमने ये बताया तो देख लेना। पर ये टाओशिशी को समझ नहीं आता। मिसेस जियांग जियांगी से कहती है जियांगी तुम्हारे ग्रेड्स इतने अच्छे नहीं हैं, तुम इससे जरूर सीखना। और अगर शिशी कोई भी प्रॉब्लम में फंसे तो उसकी हेल्प जरूर करना। ठीक है जियांगी? जियांगी हाँ कहता है। तभी टाओशिशी जियांगी को कहने लगता है जियांगी क्या मैं ब्याह में नहीं सो सकता? ये सुनकर जियांगी डर जाता है। वो उसे चुप कराते हुए कहता है ओके वैसे तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए थी कार को ड्राइव करने के लिए, कर चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ये सुनकर टाओशिशी खुश हो जाता है, उसे फ़ोन देता है और कहता है ऐसे करो मैंने ना अपना जो गेम है वो कल ही अपडेट किया है। टाओशिशी जियांगी का कुछ ज़्यादा ही करीब था। जियांगी से दूर करते हुए कहता है एजिंग हो रही है, ज़्यादा करीब मत आओ, तुम स्क्रीन को ब्लॉक कर रहे हो। टाओशिशी हंसते हुए कहता है ओके तुम्हें हेल्प करो जल्दी से। टाओशिशी अपने मन में कह रहा था मेरे लिए उसमें मेरे जो दिल में बहुत ज़्यादा ही मिक्स फीलिंग थी। पर उस दिन के बाद हम दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए। पर मैं मेमोरी को याद करना नहीं चाहता था, पर अब याद आ गई। पर मुझे वो सब कुछ दोबारा से याद आ गया और मुझे वो फीलिंग्स जो हैप्पीनेस थी उस वक्त, जो ठंडी हवा चल रही थी उस अप्रैल की रात को, वो सब मुझे याद आ गई। और टाओशिशी फिर फ़ोन को किस करते हुए कहता है गुड नाइट जियांगी। और यहीं पर हमारा चैप्टर एंड होता है।